बच्चों सबसे पहले रिप्लाई करके बताइए आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ओके, थैंक यू सो मच। ओहो, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। चलिए, तो एक बार मैं आपको बाद में सबको धन्यवाद दूंगा क्योंकि सभी को मैसेज आ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, आज टेस्ट नहीं हो रहा है 5 मिनट का क्योंकि हम लोगों ने 2 टेस्ट ले लिए हैं अभी जितना हम लोगों ने पढ़ा है। अब फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम टेस्ट लेंगे, ठीक है ना? और इतने सारे नाम नहीं ले सकता भाई, में इतने नाम लेने जाऊंगा तो मेरा लेक्चर ही खत्म हो जाएगा। मैं ऑर्गेनिक के नाम ले लूंगा उसके बदले में। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। आई ऑल्सो लव यू। सब प्यारे प्यारे बच्चे हो आप। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को हाइड्रोजनेशन सिखाया था बच्चों। अब हाइड्रोजनेशन में ये आपको शायद पता चल गया होगा कि जब भी हम रिएक्शंस करवाने जाएंगे हाइड्रोजनेशन की, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की, तो प्रोडक्ट जो बनेगा उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हमें आना चाहिए, ठीक है ना? चलिए, अच्छा केक काटेंगे ना दिव्यांशु? एक बार ये सब चीजों को ठीक होने दो, मनाते रहेंगे अपन तो यार, सेलिब्रेट करते रहेंगे, चिंता मत करो, ठीक है ना? चलिए, भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी सब चीजें नॉर्मल हो जाएगी, उसके बाद में फिर ऑफलाइन धमाल करेंगे अपन। हाँ, नहीं आज टेस्ट नहीं ले रहा हूं मैं। और आज मैंने दूसरी वाली बैच के लिए डाउट टाइम सेट किया था, उनके मैंने थ्योरी के डाउट्स बताए थे। तो अगले वीक में आप लोगों के लिए भी मॉर्निंग में आपको मैसेज आ जाएगा आपके ग्रुप में, और उस दिन आपके जो है डाउट्स के लिए आपको टाइम दूंगा मैं, ठीक है बच्चों? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं आप कहीं पर भी उसको जैसे लिख के रखते हैं, तो जब मैं आपको डाउट टाइम के लिए जूम पे बुलाऊंगा उस समय आकर के आप मेरे से डिस्कस करें। तो हम एक रेगुलर बेसिस पे उसको स्टार्ट कर लेंगे अगले वीक में। आज मैंने स्टार्ट किया था एक बैच के लिए, सेकंड बैच के लिए, तो अगले वीक से स्टार्ट कर देंगे हम रेगुलर बेसिस पे, तो आपका कोई भी डाउट जो है वो इकट्ठे नहीं होंगे। चलिए, अब यहां पर हम लोग आते हैं एग्जाम्पल्स पे आते हैं हाइड्रोजनेशन के। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ये अपना टॉपिक चल रहा है, ओके। H2Ni हीट। देखिए, एक तो मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था कि किस प्रकार से हम लोग डिसाइड करते हैं। तो यहां पर मुझे चेंज करना पड़ेगा, हालांकि मैं H2 ले सकता हूं पर उससे एक ही एटम कायरल बनेगा, है ना? तो मैं यहां पर इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं, इट शुड बी D2। तो पिछली क्लास में हमने क्या डिसाइड किया था बच्चों? हमने ये डिसाइड किया था कि ये जो D है दोनों सीन एडिशन है, एक साइड से आकर के हम लोग इसको ऐड करेंगे, तो या तो दोनों D इधर से आएंगे या दोनों D इधर से आएंगे, ओके। चलिए, अब अगर मान लीजिए मैं इस कार्बन की बात करता हूं तो मैं इसको लिख दूंगा ऐसा, और अगर मैं इस साइड में बात करूं तो इसको लिखूंगा मैं यहां पर दोनों मिथाइल, तो आमने सामने पैरेलल, इस कार्बन पे एक इथाइल है, इधर एक हाइड्रोजन है, यहां पर भी दोनों मिथाइल, इधर एक इथाइल है और इधर एक हाइड्रोजन है। इसी चीज को बच्चों मैं अगर फिशर फॉर्म में लिखना चाहूं तो
मैंने आपको पिछली क्लास में कमिटमेंट किया था कि अगर मान लीजिए इन क्वेश्चंस पे हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे पास में एक बहुत ही आसान तरीका है जिससे कि हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स थे इसको मैंने फिशर में ऐसा लिखा, तो या तो हम लोग सॉहर्स में लिखेंगे या हम लोग इसको फिशर में लिखेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फिशर में लिखना ज्यादा आसान है। ओके, चलिए, तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि यार ये वाली जो ट्रिक है इससे आपको इसमें कन्वर्ट करना है, तो आई थिंक सॉहर से न्यूमेन में कन्वर्ट करने में थोड़ा तो समय बच्चों को लगाना पड़ेगा, क्या बोलते हो? लेकिन अगर हम डायरेक्टली फिशर बना पाए तो ऐसा नहीं लगता है कि हमारा वो टाइम बच जाएगा और कंपेयर करना ज्यादा आसान हो जाएगा, वेदर द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, इनएक्टिव, रेसिमी के क्या है। तो मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूं कि आप डायरेक्टली इससे ये बना सकते हैं और ये हमको बहुत जगह काम आने वाली ट्रिक है। अब ट्रिक क्या है उसको समझिए, बहुत ध्यान से देखिए, विद इन 1 or 2 एग्जांपल यू विल बी वेरी फेमिलियर। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे जब भी अल्कीन दिया जाएगा या मुझे अल्कीन जब भी बनाना होगा, अल्कीन अगर मुझे दिया जाएगा या अल्कीन मुझे बनाना होगा, तो मुझे क्लियर है कि इट विल बी आइदर सिस और ट्रांस, ई और जेड। भाई या अगर अल्कीन बनाना है तो ई जेड या सिस ट्रांस बनेगा, और अगर अल्कीन दिया है तो सिस ट्रांस या इजेड अल्कीन मुझे दिया रहेगा। क्या बोलते हो? आई थिंक इससे आप फेमिलियर हो, क्योंकि मैं अल्कीन बनाने के लिए और अल्कीन की रिएक्शन के लिए दोनों के लिए यूज करने वाला हूं। मतलब ये अल्कीन की सभी जगह पर अप्लाई होने वाला कंसेप्ट है। तो देखिए यहां पर मैं कुछ लिख रहा हूं आपको, हमें जो अल्कीन दिया रहेगा आइदर अल्कीन विल बी सिस और ट्रांस। जैसे मैंने आपको यहां पे क्या दिया है, सिस दिया है, तो अल्कीन या तो सिस दिया रहेगा या ट्रांस दिया रहेगा। दूसरी चीज आपको पता है, जब हम एडिशन की बात करेंगे तो या तो एडिशन सिन होगा या एंटी होगा, या तो सिन होगा या एंटी होगा। भाई अभी मैंने बोला हाइड्रोजिनेशन सिन एडिशन है, कल मैं दूसरी रिएक्शन पे जाऊंगा, हो सकता है वो भी सिन हो, तीसरी पे जाऊंगा हो सकता है वो एंटी हो। तो दो ही तो कैटेगरी एडिशन की, या तो सिन या एंटी, दो ही कैटेगरी अल्कीन की, सिस एंड ट्रांस। अब एक बात बताओ, जब आप फिशर बनाओगे तो फिशर में अगर दोनों डी में एक साइड में जोड़ दूं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? कुछ अपन ने रिलेटिव कन्फ्यूगेशन पढ़ा था, उसमें कुछ नाम याद आ रहा है क्या? अगर दोनों आइडेंटिकल को मैं एक साइड में लिख दूं या अपोजिट में लिखता हूं, ऐसा कुछ पढ़ा था क्या अपन ने? थ्रियो एरिथ्रो। हाँ वेरी गुड। तो यहां पर मैं उसको भी लिख लेता हूं, थ्रियो और एरिथ्रो। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको ये जो तीन चीजें हैं इनका कॉम्बिनेशन बनाना है, इनका कॉम्बिनेशन बनाना है। तो कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं समझिए। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन पढ़ाता है? जल्दी से नाम बताओ। बहुत बढ़िया। आफ्टर नहीं अरविंद सर नहीं, पूरा लिखना पड़ेगा सीएटी सर, क्योंकि हमारी ट्रिक जनरेट हो रही यहां पे। आ रही बात समझ में? ओ बेटा केट में एक ही टी लगा, हाँ वैसे मैं शेर हूं, ठीक है ना, पर अभी ठीक है नाम के हिसाब से चलेगा। तो एक तो ये लिखा। दूसरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप आफ्टर दिस ईयर कॉलेज में जाएंगे तो कौन सी ब्रांच प्रिफर करेंगे?
सबसे फेवरेट ब्रांच कौन सी होती है? पूरा लिखना चाहिए। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, CSE, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। जनरली जो बच्चे प्रीफर करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि केमिकल में मत जाना, हम ट्रिक बना रहे हैं उसके हिसाब से। फिर इसके बाद में मुझे चाय बहुत पसंद है, लेकिन मैं हमेशा प्रिफर करता हूं कि मुझे जो चाय मिले वो टेस्टी हो, और चाय की स्पेलिंग में थोड़ी उल्टी लिखता हूं। अब आप देखिए ये चार चीज, अगर तुम कैच सर से अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो तुम्हारा एडमिशन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में होगा, और वहां पर आपको पता ही है कि चाय बहुत टेस्टी मिलती है, या टेस्टी चाय मिलती है भैया IIT के अंदर, मसाले वाली चाय। बहुत बढ़िया, बस हो गया हमारा ट्रिक। अल्कीन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ना स्टीरियो केमिस्ट्री की, इसी पे डिपेंड कर रही है सब। क्या है समझिए, अगर मैं सिस अल्कीन पर एंटी एडिशन करूंगा तो थ्रियो बनेगा, अगर मैं सिस अल्कीन पर सिन एडिशन करूंगा तो एरिथ्रो बनेगा, अगर मैं ट्रांस अल्कीन पर सिन एडिशन करूंगा तो थ्रियो बनेगा, और अगर मैं ट्रांस अल्कीन पर एंटी एडिशन करूंगा तो एरिथ्रो बनेगा। बात खत्म। क्या बोलते हो? मुझे लगता है ये याद भी हो गया होगा भाई। याद ऐसा तो है नहीं कि भूल सकते। देखो, तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा, तो ये तो तुम भूल नहीं सकते, रोज यही हूं। और उसके आगे की चीजें तो ये हमारा एम है यार, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। टेस्टी, अब चाय है तो सीधी बात है टेस्टी होने ही होना है, और चाय की स्पेलिंग में ज्यादा लोड मत लेना कि सर वो ई भैया वो लिखना ऐसे ही पड़ेगा, ठीक है क्या? अब सर इसको कैसे यूज करेंगे, तो इसका भी आसानी से एक तरीका हम लोग यहां पर डेवलप कर रहे हैं। इधर देखिए, मान लीजिए मैंने आपको बोला कि मेरे पास में ये एक अल्कीन है, फटाफट मैं आपको कुछ एग्जांपल में सिखाऊंगा, उन एग्जांपल से आप ये हमारा मान लो क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में कर चुके थे बच्चों हम। अब जिनको मैंने सर्कल बनाया है, जिन दोनों की पोजीशन देखो तो क्या है बच्चों, जिनको मैंने सर्कल बनाने की पोजीशन क्या है, सी से। ध्यान रखना, जिसको भी आप सर्कल बनाओगे ना उसको आप वर्टिकल लाइन पे लिखेंगे, जिनको भी आप सर्कल बनाओगे उनको वर्टिकल लाइन पे लिखेंगे। अब इसको वर्टिकल लाइन पे लिख दिया, ये सी से। और हाइड्रोजिनेशन का जो एडिशन होता है उसका तरीका क्या है यार, हाइड्रोजिनेशन का जो एडिशन है उसका तरीका क्या है, सिन की एंटी सिन है। तो देखो यार क्या बन रहा है अपना, सिस मेरे को दिया है, सिन एडिशन है। देखो ये मुझे क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये मुझे पता होता है। अब अगला, अभी हमने क्या बोला था, CSE, ये हमको ढूंढना है। ढूंढ लिया तो ई मतलब सेम साइड, तो इसका मतलब डी यहां लिखूंगा। अब जब डी यहां लिख दूंगा तो बचा हुआ इधर लिखना है, तो बचा क्या है, 2 एच बचे हैं, इधर लिख देंगे। और हमेशा ध्यान रखना दिस और एक इसकी इमेज हमेशा बनाना है बच्चों। तो एक इसकी इमेज बनाते हैं, तो जैसे हमने डी को राइट में लिखा ऐसे एक बार लेफ्ट में भी लिखेंगे। अब मुझे बताओ यार ये दोनों आइडेंटिकल है क्या, देखने में बताओ जल्दी से। तो इसका मतलब मैं इनको ऐसे कर देता हूं कि भैया बोथ आर आइडेंटिकल। अगर ये आइडेंटिकल नहीं होता तो दे विल बी मिरर इमेज। क्या ये वाली ट्रिक समझ में आई है बच्चों? चलिए, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन के बारे में आप बताइएगा। क्वेश्चन है आपका जो प्रोडक्ट वो क्या बन रहा है, इसका पहले प्रोडक्ट बनाओ, फिशर स्ट्रक्चर जल्दी बना के दो मुझे।
जैसे ऊपर वाला मैंने बताया ना, ये बन रहा है दोनों आइडेंटिकल है, उसको मैं मीजो बोल सकता हूं। मीजो क्या बोल सकता हूं? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो लिख देता हूं यहां पे पीओएस है, इसलिए ये मीजो है। ध्यान रखना, कायरल एटम भी है और पीओएस है, इसलिए मीजो है। तो दूसरा वाला जल्दी से मेरे को बता दो क्या बन रहा है। गुड। बाकी लोग अब देखिए, यहां पर एक गड़बड़ क्या होती है, वो गड़बड़ मैं आपको बताना चाहता हूं। मान लीजिए मैंने क्या करा, इन दोनों को सर्कल कर दिया। हमेशा ध्यान रखना, दो ग्रुप को आपको सर्कल करना है। क्यों? क्योंकि जिनको आप सर्कल करोगे उनको हम वर्टिकल लाइन पे लिखेंगे। जिनको आप सर्कल करोगे उनको वर्टिकल लाइन पर लिखेंगे, और जिनको सर्कल करोगे उनको देख के ही सिस ट्रांस बोलना है। यह गलती मत करना। मैंने जब सर्कल किया ना, तो मैं ये नहीं बोल रहा यहां पे सिस ट्रांस का मतलब है कि सेम ग्रुप होना चाहिए क्या। मैं तो बोल रहा हूं जिनको सर्कल कर रहे हैं ना, इफ दे आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड तो सिस, इफ दे आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड तो ट्रांस। अब ये मैंने सर्कल किया, ये क्या है? सिस, और इसका एडिशन होता है सिन, CSE, मतलब यहां डी आएगा, यहां डी आएगा, यहां डी आएगा, यहां डी आएगा, और जो बचे हुए हैं वो बची हुई जगह पे लिख देंगे। अब क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी एक्टिव, ये भी एक्टिव, सो दे आर नोन एज द पेयर ऑफ इनैंशियोमर। पेयर ऑफ इनैंशियोमर। बोलिए, कंफर्टेबल है या किसी को दिक्कत है? हां बिल्कुल, चाहत किसी को भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन एक और देख लो, इसके बाद में तुम्हारे डाउट नहीं आएंगे। इधर देखो, एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं। अब इस क्वेश्चन के बाद हमारे जमाने भर के डाउट यहां पर खत्म हो जाते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद में हम लोग, अब मुझे बताओ, ये जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है, ये सिस है या ट्रांस है? बोर्ड पे जो लिखा है ये सिस है या ट्रांस है? बहुत गलत। इसमें कोई भी पेयर आइडेंटिकल नहीं है, तो सिस ट्रांस कैसे बोल रहे हो? इसमें कोई भी पेयर आइडेंटिकल नहीं है, तो सिस ट्रांस कैसे बोल रहे हो? है क्या सिस ट्रांस? ये जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो मुझे यार, अपने मन से प्लीज कुछ मत करो। इजेड होगा ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं सिस ट्रांस है क्या? नहीं है ना? सबको दिमाग में आ गया क्या ये? नहीं, कैन नॉट बी सेड, नहीं है। सिस ट्रांस का रूल क्या होता है? आइडेंटिकल ग्रुप होना चाहिए, या आइडेंटिकल ग्रुप नहीं है। ये जो आप लोग लगा रहे हो ना एटॉमिक वेट और ये सब, ये इजेड के लिए लगाते हैं अपन। हाँ सर्कल किया था, वही तो सिखा रहा हूं बेटा। यार मैं बोला अभी दिन है क्या? तुम जमाने भर की बात कर दो, सर आपने सर्कल किया था इसलिए रात होगी। अरे यार मेरा क्वेश्चन है ये सिस ट्रांस है क्या? मैंने पहले क्या किया, मैं अभी जो पूछा उसका जवाब दो ना मात्र। ये सिस ट्रांस नहीं है। एकदम ओके? चलिए बस 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 बस। अब मैंने क्या बोला, मैं आपको जो सिखा रहा हूं इसके बाद में किसी भी बच्चे का डाउट नहीं बच सकता। अगर उसने सुन लिया तो ये गारंटी है मेरी, अगर उसने ध्यान दे दिया तो इसके बाद में उसका कोई डाउट नहीं बच सकता। सर आपकी आवाज बहुत तेज आ रही है। बेटा तेज है मेरी आवाज, बहुत जोश में पढ़ाता हूं मैं। चल थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूं, शायद कम हो जाए, है ना? तो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो ग्रुप है इनमें से वर्टिकल लाइन पे, इनमें से वर्टिकल लाइन पे आपको जिसको भी रखना है आप उन दो को सर्कल करो। वर्टिकल लाइन पे मतलब इधर से कोई एक, इधर से कोई एक, जो आपका मन करे
जो आपका मन करे, कोई आपसे कुछ बोलने वाला नहीं है। PR एंड ET, चलो एक बच्चे ने बोला, मैं उसको मान लेता हूं। हाँ, तो ये मैंने ET और ये मैंने PR को सर्कल कर दिया। क्या सबको दिख रहा है सर्कल? क्या सबको सर्कल दिख रहा है? अभी पहले ये ले लेते, फिर बदल देंगे। अब इधर ध्यान दो, दिस इज द वर्टिकल लाइन, 2 कार्बन, ये 2 कार्बन पे ये मैंने क्या बोला था, इसको नंबर 1 मान लो, इसको 2 मान लो। तो इस कार्बन पे क्या लिखूंगा? ET, इस कार्बन पे क्या लिखूंगा? PR। जिसको भी सर्कल बनाओगे उसको आपको वर्टिकल पे लिखना है, पहला पॉइंट काम का। जिसको भी सर्कल बनाओगे उसको वर्टिकल पे लिखना है। हो गया? अब जो सर्कल बनाया है हमने उसको हम सिस बोलेंगे कि ट्रांस? सर्कल को ट्रांस बोलेंगे। और एडिशन तो मालूम ही अपने को सिन होता है, तो TS, तीसरा क्या आएगा? TST। इसका मतलब D आएगा यहां पर और यहां पर, क्योंकि T मतलब थ्रियो होता है। और ऐसा ही यहां पर लिखूंगा मैं, वर्टिकल लाइन पे जिसको सर्कल बनाया, एक D इधर लिखूंगा, एक इधर। अब जो बचा हुआ, जैसे यहां पे इथाइल हो गया, D हो गया, तो Ame बचा है, तो इस कार्बन पर Ame लिख दूंगा, इधर Ame लिख दूंगा। यहां पर प्रोपाइल वाले पे ब्यूटाइल बच गया है, वो यहां लिख दूंगा और यहां लिख दूंगा। बोलिए, अब ये आपका आंसर है। सिन एंटी समझ में नहीं आया बेटा, मैंने हाइड्रोजिनेशन में लिखवाया था कि हाइड्रोजिनेशन सिन होता है। प्रणव कैसे बोल सकते हो आप कि आपको नहीं आया? बेटा पिछली क्लास में याद करो, हमने लिखा है। मैकेनिज्म पढ़ाते समय हाइड्रोजिनेशन में क्या बताया था मैंने कि इट इज ए सिन एडिशन। जल्दी रिप्लाई करके बता मेरे को। CST का कोई फुल फॉर्म नहीं है। सिस को रिप्रेजेंट करता है, S सिन को, T मतलब थ्रियो। चलिए, तो यहां पर ये प्रोडक्ट कैसे बना, समझ में आया सबको? या इसमें दिक्कत है? जिनको मैंने सर्कल बनाया वो ट्रांस है, इसका एडिशन परमानेंट एसिन होता है, ये हमको पता है। तो ट्रांस पेसिन एडिशन। और TS, तो तीसरा T मतलब थ्रियो, थ्रियो मतलब अपोजिट में लिखना है। चलिए, इसी क्वेश्चन में एक और, इसी में एक और। अब मैं आपको फिर एक चांस देता हूं। फिशर समझ में नहीं आया? अरे भगवान, फिशर कैसे समझ में नहीं आया यार? फिशर स्ट्रक्चर तो 2 कायरल एटम के लिए जो बनाते हैं, स्टीरियो में जो बनाया था। मतलब फिशर समझ में नहीं आया इन द सेंस क्या? ये अपन फिशर तो बना चुके हैं स्टीरियो केमिस्ट्री के समय पे। 2 कायरल एटम को वर्टिकल लाइन पे लिखते हैं, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। क्या यार, हर बात पे रिपीट कर दो, रिपीट कर दो। चलिए दूसरा कॉम्बिनेशन बताओ यहां से, दूसरा कॉम्बिनेशन बताओ, प्रोपाइल और एमी। चलो अब मैं इसको यहां से हटा रहा हूं। पहले इस सर्कल को मैंने हटा दिया। नया मान लो मैंने ले लिया मिथाइल और प्रोपाइल, इनको ले लिया मैंने। फिर ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, जिनको भी आपने सर्कल बनाया है उनको लेंगे वर्टिकल लाइन पे। ये 2 कायरल बन जाएंगे आफ्टर एडिशन, इसलिए 2 कायरल बनाए और ऐसे 2 बनाने पड़ेंगे। सर्कल किस किस को बनाया है? एक एमी और एक पीआर। तो एमी को लिखा मैंने यहां, पीआर को लिखा यहां। सर पीआर को ऊपर लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। एमी को बनाया यहां, प्रोपाइल को लिखा यहां। चलिए, अब जिनको मैंने सर्कल बनाया है वो सिस है या ट्रांस है? सिस है। और सिस के ऊपर जब हम सिन एडिशन करेंगे तो CS, तीसरा लेटर क्या आएगा? E।
और ई मतलब एरिथ्रो, एरिथ्रो का मतलब दोनों डी हमको सेम साइड में लिखना, या तो राइट में या लेफ्ट में। अब एमी वाले कार्बन पर कौन बच गया? ईटी बच गया, तो बची हुई जगह पर ईटी लगा दो। प्रोपाइल वाले पे कौन बच गया? बीयू बच गया, ब्यूटाइल, तो ब्यूटाइल लगा दो। ऐसा ही इस साइड में भी करेंगे। ये हो गया। अरुण गुप्ता, व्हाट डू यू मीन बाय एरिथ्रो एंड थ्रियो बता दो। क्या आपने एरिथ्रो थ्रियो नहीं पढ़ा स्टीरियो केमिस्ट्री में? तो पढ़ा है बेटा, तो फिर क्या बता दूं मैं? सेम साइड में अगर ग्रुप होता है तो उसको एरिथ्रो बोलते हैं, और डिफरेंट साइड में होता है तो थ्रियो बोलते हैं। इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन योर नोट्स। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि जब हम आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाएंगे तब आप पहले लेक्चर का पूछने बैठेंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल। गो थ्रू योर कॉपी, नोट्स रिवाइज करना पड़ेंगे तुमको। हर चीज में हम कुछ भी लेंगे, आप बोलेंगे वो एक बार समझा दो। हाउ इट इज पॉसिबल? क्या मैं वापिस से यहां पर स्टीरियो केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा? यस। चलिए, एक और चांस मैं आपको देता हूं, फिर इसमें से किसी कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करना है तो कर सकते हो। एमी और ईटी नहीं कर सकते। एमी और ईटी कैसे करेगा बेटा? एक ही कार्बन पे दो थोड़ी ले सकते हैं अपन। यहां जो ग्रुप लिखते हैं हम, दो अलग अलग कार्बन है ना, ये तो हमें एक इधर से एक इधर से लेना है, एमी और बीयू। चलो ठीक है, एक बार और कर लेते हैं। तीसरा केस, तीसरी बार बता रहा हूं मैं। सर्कल हटा रहा हूं मैं दोनों, फिर से नया। एमी ले लिया और बीयू ले लिया। चलिए फिर देखते हैं, तीसरी बार बता रहा हूं मैं। दो कायरल एटम, दो क्यों लिखा? क्योंकि आफ्टर हाइड्रोजनेशन ये दोनों कायरल बन जाएंगे। जिनको मैंने सर्कल बनाया उनको वर्टिकल पे, एमी बीयू, एमी बीयू। अब मेरा क्वेश्चन है कि जिनको आपने सर्कल बनाया उनकी पोजीशन क्या है? सिस है कि ट्रांस है? जिनको सर्कल बनाया उनकी पोजीशन क्या है? सिस है कि ट्रांस है? ट्रांस है। और हाइड्रोजनेशन का, एडिशन का तरीका क्या है? सिन है। हाइड्रोजनेशन का एडिशन सिन होता है। तो TST, टी मतलब थ्रियो, थ्रियो मतलब एक डी इधर आएगा, एक डी इधर आएगा, एक डी इधर आएगा, एक डी इधर आएगा। एमी और डी के बाद क्या बच गया? यहाँ ईटी, ईटी लिख दो। ब्यूटाइल और डी के बाद क्या बच गया? प्रोपाइल, यहां प्रोपाइल लिख दो। सिमिलरली यहां पर ईटी आएगा, यहां पे प्रोपाइल आएगा। एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको 3 कॉम्बिनेशन बता दिए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको पिछली जो ट्रिक मैंने बताई थी वो इससे इजी लगेगी, क्योंकि ये तो बहुत ही इजी है। अब कोई क्या बोलेगा, अब एक चीज सुन लो कि सर ऐसे फिर आपने एक ये बनाया, ये बनाया, हम क्या बनाएंगे? तुम इतना दिमाग मत लगाओ। तुम क्या करोगे, जैसे मैंने तुमको ये क्वेश्चन दिया, तो मैं तुमको क्या करूंगा, ABCD ऑप्शन में जब दूंगा तो हमेशा क्या करना, वर्टिकल लाइन चेक करना। जो ऑप्शन है उसमें अगर वर्टिकल लाइन पे ETPR है तो ये वाला ET और PR को सर्कल बना करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अगर वर्टिकल लाइन पे उन्होंने हमको एमी और PR दे दिया तो इसको यहां पे रख करके फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। मतलब आपको क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए रहेंगे वहीं से पता चल जाएगा कि वर्टिकल पे जिनको रखना है उनको सिलेक्ट करके कॉम्बिनेशन बनाना है। ट्रिक वहां से जनरेट होगी। इतने अपने को हर बार थोड़ी करना है, ये तो अपने को क्वेश्चन जब दिया रहेगा तब के लिए, और क्वेश्चन नहीं दिया है तो आप अपने मन से जो भी करेंगे वो करेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं हो सकता बेटा। और अगर MCQ में अलग अलग दिया है तो फिर हर एक को सॉल्व करके देखना पड़ेगा, अपने को हर वर्टिकल लाइन के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं बेटा। जनरली 99% केसेस में क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन सेम करके ही देते हैं, हॉरिजॉन्टल पे ही खेलते हैं। चलिए, और हाँ एक बार आपने बना लिया फिर इवन एक्सचेंज तो कर ही सकते हो आप। ये तो हमने फिशर में यूज किया था। तो मुझे तो लगता है कि आपको यहां पर कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ये सबसे आसान तरीका है, और ये आज नहीं, ये पूरी अल्कीन में काम करेगा।
मतलब कम से कम मैं आपको 10 जगह इसका यूज बताऊंगा, एक जगह के लिए नहीं बताया मैंने। ये थ्रियो एरिथ्रो आपको पढ़ा दिया है, फिशर आपको समझा दिया है। हाँ, यहां पर एडिशन सीन है। मान लो कल को मैं तुम्हें नई रिएक्शन पढ़ाता हूं तो वहां तुमको बताऊंगा मैं कि सीन या एंटी में से एडिशन क्या होगा, तुम्हें लोड नहीं लेना है। हर रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ते समय अपन ये पढ़ेंगे कि एडिशन सीन होता है या एंटी, पर एक बार पढ़ लिया फिर परमानेंटली पढ़ लिया। जैसे हाइड्रोजिनेशन के बारे में कोई पूछेगा, कैटालिटिक, परमानेंटली आपको याद होना चाहिए वो सीन एडिशन होता है। क्वेश्चन के साथ उसका एडिशन नहीं बदलता है, क्वेश्चन बदलेगा, प्रोडक्ट बदलेंगे, लेकिन जो एडिशन का तरीका है वो वही रहेगा। मतलब हाइड्रोजिनेशन में बीच वाला लेटर हमेशा एस होगा, सिस एस ई, टी एस टी, एस नहीं बदलता है क्योंकि वो हाइड्रोजिनेशन है, वो फिक्स है, वो सिन ही होता है, वो एंटी नहीं होता है। फिर से एंटी क्यों बनाया आपने? क्योंकि अगली बार मैं आपको एंटी के एग्जांपल भी करूंगा अल्कीन की प्रॉपर्टी के समय पे। तो ये जनरल बात है ना, ये तो यस। तो यहां तक हम लोग हो गए हैं। एक बार जल्दी से आप लोग नोट डाउन करना चाहे तो कर ले, 1 मिनट में सेल चेंज हो रहे हैं। चलिए, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं और मुझे आपको बताना है कि प्रोडक्ट जो बन रहा है वो इनेंशियोमर है या मीजो है, ये आपको जवाब देना है। जल्दी से रिप्लाई करके दे दो मेरे को। गुड, थैंक यू सुधांशु। नहीं नहीं भाई, मुझे, हाँ मुझे मतलब इनेंशियोमर और मीजो में आंसर चाहिए आपका। प्रोडक्ट जो बनेगा वो इनेंशियोमर है या मीजो है, उसके बारे में मुझे जवाब दीजिए आप। फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं, सेकंड अभी नहीं, फर्स्ट के जवाब चाहिए मुझे। चलिए, अब बच्चों एक चीज ध्यान रखना, ये जो इनेंशियोमर और मीजो वाला लफड़ा है, इसके लिए शायद आपको मालूम होगा कि जो फिशर स्ट्रक्चर होता है उसमें पीओएस आना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? जो वर्टिकल स्ट्रक्चर है उसमें पीओएस आना चाहिए। तो यार बच्चों, वर्टिकल स्ट्रक्चर में पीओएस अगर लाना है तो एक बात हमेशा फिक्स कर लो कि जो आइडेंटिकल ग्रुप है वर्टिकल पे उसी को रखेंगे। क्यों? अगर आइडेंटिकल को वर्टिकल पे नहीं रखेंगे तो पीओएस चेक कैसे करेंगे? इसका मतलब अब मैं क्या करता हूं, ये मेरा इथाइल है, ये इथाइल है, इनको मैं सर्कल बना देता हूं। और सर्कल बना करके मैंने क्या करा, ये इतना आपको पता है ना मैं दो दो बार क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर प्लेनर है, या तो दोनों डी इधर से आएंगे या इधर से आएंगे, तो दो तो लिखना पड़ेंगे हमको। और इथाइल, इथाइल को मैंने सर्कल बनाया, ये इथाइल, ये इथाइल, दूसरे में भी ये इथाइल, ये इथाइल। अब जिन दोनों को सर्कल बनाया वो सी से, इसका एडिशन सीन होता है CSE, ई मतलब डी दोनों सेम साइड में, या तो राइट में या लेफ्ट में, बचा हुआ H इधर। तो मुझे लगता है कि यार ये तो आपका दोनों आइडेंटिकल है, पहले तो ये हो गया, और आइडेंटिकल के साथ में पीओएस है,
POS है, इसका मतलब दे आर दी मीजो आइसोमर। ये मीजो आइसोमर है और ये एक ही है, दो नहीं है। अब जिन्होंने इनेंशियोमर की गलती की, जल्दी से मुझे वेरीफाई करके बताओ, क्या अभी आपको अपनी गलती समझ में आ गई? कुछ लोगों ने मेरे को इनेंशियोमर आंसर दिया था, इसलिए बोल रहा हूं मैं। चलिए, रिप्लाई नहीं आ रहा है आपका। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन में अब देखिए, ये जो स्ट्रक्चर था ना, ये सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड है तो ये फिशर, लेकिन ये तो रिंग है, रिंग में फिशर नहीं बनाते हैं। रिंग में बहुत सीधा हिसाब किताब है। क्या? पहले आप इस स्ट्रक्चर को फिर से बना लें, कितनी बार? 2 बार। चलो, डबल बॉन्ड को छोड़ दे, बाकी ये मिथाइल को जैसा है वैसे ही लिख दें। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, जैसा कि हमने बोला है कि एडिशन सिन है, तो सिन का मतलब समझते हो ना? सिन का मतलब ये जो डी है ये सेम साइड से आएगा। तो सेम साइड का मतलब या तो दोनों डी वेज पे आएंगे या दोनों डी डैश पे आएंगे, या तो आगे से आएगा या उधर पीछे से आएगा। अब अगर ये डी आगे से आएंगे तो यहां जो पहले से प्रेजेंट है हाइड्रोजन, अब क्योंकि डी इधर से आ रहा है तो हाइड्रोजन पीछे चले जाएंगे। तो हाइड्रोजन को मैं लिखूंगा किस पे? डैश लाइन पे। और अगर मैं डी को पीछे से लाता हूं तो ये हाइड्रोजन मेरे बाहर की तरफ निकल के आएंगे, तो ये मेरे आएंगे हाइड्रोजन वेज लाइन पे। अब ये तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखा दिया। अभी मैं आपसे पूछता हूं कि इन दोनों पे रिलेशन क्या है, तो रिलेशन जल्दी से बोल के बताओ। या भयंकर गड़बड़ कर रहे हो? जो बोल रहा है सर ये आइडेंटिकल है, कैसे आइडेंटिकल हो सकता है? इसमें दोनों डी प्लेन के पीछे है, इसमें दोनों डी, इसमें दोनों आगे, इसमें दोनों पीछे हैं। और ये मिथाइल देखो ना भैया, ये मिथाइल। अब अगर मान लो कोई बोले कि सर मैं इसको पलट दूं, तो पलटने में ये मिथाइल की पोजीशन देखो ना, तो ना तो ये आइडेंटिकल है और ना ये मिरर इमेज है। दे आर दी पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर। अरे ये मिथाइल नहीं होता ना तो ये दोनों आइडेंटिकल होते। इस मिथाइल को देखो, ये मिथाइल ऊपर है, ये इधर भी ऊपर है, तो ये आइडेंटिकल है। और ये और डी एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो आधा हिस्सा मिरर इमेज और आधा आइडेंटिकल। ऐसा कब होता है? जब वो एक दूसरे के डायस्टीरियोमर होते हैं। क्या नहीं आया समझ में? अच्छा, वर्ड याद नहीं आ रहा था बेटा, तो कॉपी रिवाइज नहीं कर रहे हो ऋषि जी आप? ये जो आप मेरे को बोल रहे हो ना, ये गलत है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि कॉपी पढ़िए, बार बार पढ़िए प्लीज। देखिए, अभी बच्चे मेंस की एग्जाम दे रहे हैं, किसी से मिल करके समझ करके बात करके देखो, आपको वो यही बोलेंगे सबसे ज्यादा स्कोर काहे में आ रहा है? केमिस्ट्री में। और केमिस्ट्री कैसे डेवलप होती है? बार बार पढ़ने से। तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपके भविष्य के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज कॉपी को बार बार पढ़िए। आपको लगता है कि किसी आदमी का भला होगा इसलिए हम उसकी बात नहीं मानेंगे, तो गलत कर रहे हैं आप। आपको कॉपी पढ़ना है। चलिए, ऊपर वाला आइडेंटिकल हो सकता है, तो ये मीजो आइसोमर, ये जो एरो बनाता हूं मैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आइडेंटिकल तो है बेटा, ये आइडेंटिकल ही बना रखा है राजा। चलिए, तो बच्चों आई थिंक नाउ वी आर फेमिलियर विद कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जल्दी से अब एक और क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। मेरे पास में एक कंपाउंड है
उसका मैंने कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन किया, एंड आफ्टर कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन आई एम गेटिंग दिस प्रोडक्ट। जल्दी से बताओ मुझे, ये जो कंपाउंड होगा इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल है? नंबर ऑफ एक्स पॉसिबल, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर ऑफ एक्स। जल्दी से सॉल्व करके दीजिए मुझे। हाँ, डेली 40 मिनट पढ़ना है, 40-45 मिनट, लेकिन डेली पढ़ना है बच्चों। इसका आंसर निकाल के बताओ जल्दी। इट्स ए इंटीजर टाइप क्वेश्चन, सिंगल डिजिट में आंसर आएगा। मेक इट फास्ट। बाकी लोग रिप्लाई करिए। बहुत सारे लोग आंसर रिप्लाई नहीं करते हैं। मैं आपको बोलता हूं कि आप बाकी चैट में पार्टिसिपेट मत करो, लेकिन आंसर के समय पे रिप्लाई करना सीखो। चलिए देखिए, हमें पता है कि अगर मान लीजिए मैं इनकी नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5, है ना, कर देते चलो 1 2 3 4 5। क्या बच्चों, मैं डबल बॉन्ड कहां कहां लगा सकता हूं? 1 2 के बीच लगा सकता हूं, 2 3 के बीच लगा सकता हूं। 1 2 में लगाओ या 4 5 में लगाओ एक जैसे ही होगा, 2 3 में या 3 4 में लगाओ एक जैसे ही होगा, लेकिन 3 से नीचे लगाऊंगा तो अलग हो जाएगा। तो एक मेरा आंसर आ गया यहां, एक मेरा आंसर आ गया इस जगह पर, और एक मेरा आंसर आ गया इस जगह पर। लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिए कि इसके अक्रॉस जीआई है, तो ये दो काउंट होंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिसो ट्रांस हो सकता है इसके अक्रॉस, ये एक ही काउंट होगा, कोई जीआई नहीं है, और यहां पर भी एक ही काउंट होगा तो जीआई नहीं है। तो इसका आंसर कितना आएगा? इट्स आंसर विल बी 4। इसका आंसर 4 होगा। तो जिनका आंसर 4 है सही है, लेकिन जिन्होंने 2 या 3 निकाला है या 5 निकाला है गलत है। हाँ, 5 भी सही, नहीं नहीं नहीं, एक और बढ़ेगा, सही बोल रहे हो। ये जो डबल बॉन्ड लगाएंगे यहां पर, ये कायरल हो गया, सॉरी, ये कायरल भी है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो यहां पर D प्लस L, तो इसलिए ये भी 2 हो जाएगा। तो 2 2 4 और 1 5, तो 5 इज द करेक्ट आंसर। अनुराग, वेरी गुड। चलिए, हाँ, जिन्होंने भी 5 लिया था वो सही है। सर 2 डबल बॉन्ड लगा सकते हैं क्या? ऑफ एक्स अल्कीन कर देता हूं मैं। एक्चुअल में 2 वाले अभी पढ़ाए नहीं ना बेटा, इसलिए मैंने, मतलब डाइन अभी पढ़ाऊंगा मैं, तो डाइन पे अभी आ रहा हूं मैं। डी और एल समझ में नहीं आया बेटा, ये कायरल एटम है, और जब भी एक स्ट्रक्चर में कायरल एटम होता है तो उसके 2 आइसोमर पॉसिबल होते हैं ना, एक डी और एक एल। ईच कंपाउंड विद 1 chiral atom is having 2 possible isomers, optically active। लक्ष्मी समझ में आया क्या अब? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ डाइन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ डाइन। देखिए,
अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे पास में ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसका मैं हाइड्रोजिनेशन करवाता हूं H2 कैटलिस्ट, तो बच्चों हम इसका आंसर लिखेंगे ये। क्यों? डबल बॉन्ड है, दोनों का हाइड्रोजिनेशन हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे बोला जाए कि वन इक्विवेलेंट H2 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, वन इक्विवेलेंट H2 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो अब क्या होगा? अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एक ही डबल बॉन्ड का हमें हाइड्रोजिनेशन करना है। जब क्वेश्चन में वन इक्विवेलेंट देंगे तो एक ही डबल बॉन्ड का हाइड्रोजिनेशन करना है। तो अब बात आती है कि हम किस डबल बॉन्ड का हाइड्रोजिनेशन करें। तो यहां जो ध्यान देने की बात है वो क्या है, समझिए। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि ये जो स्ट्रक्चर मैंने बोर्ड पे लिखा है ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दिस एग्जिस्ट एज टू फॉर्म, दिस और दिस। इसको बोलते हैं ट्रांसॉइड, इसको बोलते हैं सिसॉइड। ये दोनों वर्ड एक बार सीख लेते हैं क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता लगेगी। एक्चुअल में जो सिंगल बॉन्ड है बच्चों, इस सिंगल बॉन्ड के अगर सिंगल बॉन्ड के एक ऊपर एक नीचे ऐसा सिंगल बॉन्ड है, एक लेफ्ट में एक राइट में डबल बॉन्ड हो, तो दैट इज नोन एज दी ट्रांसॉइड। और अगर सिंगल बॉन्ड के एक ही साइड में दोनों डबल बॉन्ड हो देन इट इज नोन एज, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिसॉइड। अब आपको मालूम है कि सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस फ्री रोटेशन है, तो दीज टू विल बी इन इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम थोड़ा सा ट्रांसॉइड के तरफ शिफ्टेड रहेगा। दिस इज ट्रांसॉइड, दिस इज सिसॉइड, CISOID, ठीक है। अब मैंने आपको जो बोला कि ये दोनों एक साइड में ही शिफ्टेड रहेगा, ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जब दोनों एक दूसरे के पास में आएंगे तो इनमें एक रिपल्शन होगा, तो यहां रिपल्शन कम है, यहां ज्यादा है, इसलिए इसका परसेंटेज ज्यादा होगा। अब बच्चों जब आप इसका हाइड्रोजिनेशन करते हो तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी है। कौन सी दो पॉसिबिलिटी? देखिए, मान लीजिए मैंने ये वाला स्ट्रक्चर लिया और इसका मैं हाइड्रोजिनेशन के बारे में थोड़ा सा प्लान करता हूं। तो हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है, कैटलिस्ट के सरफेस में, लेट इट बी कैटलिस्ट, ये मैंने यहां पे ऐसा कैटलिस्ट ले लिया, कैटलिस्ट के सरफेस पे दो हाइड्रोजन एडसॉर्ब है, ये दोनों हाइड्रोजन आकर के, इसको थोड़ा सा मैं कैटलिस्ट के सरफेस पे, तो यहां पर मेरे पास में जो है डबल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड इसके साथ में ट्रांजिशन बना रहा है। जरा ध्यान देना, ये कितने मेंबर ट्रांजिशन बना है बच्चों? दिस इज ए 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। पिछली बार मैंने इसका डिटेल नाम लिख दिया था, आज मत पूछना बार बार। और अगर मान लो ये दोनों जो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हैं, अगर ये कैटलिस्ट, यहां पे हमारे पास कैटलिस्ट का सरफेस, यहां पर इस प्रकार के हाइड्रोजन एडसॉर्ब है, ये तो अपन जानते ही है कि कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में सीन होता है। और ये क्या कर रहा है, ये यहां पर डबल बॉन्ड दोनों, क्योंकि रेजोनेंस में तो हाइड्रोजन एक यहां आकर के जुड़ रहा है और एक यहां आकर के जुड़ रहा है, तो दिस इज वाया 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। मतलब समझना क्या बोल रहा हूं मैं, अकेला डबल बॉन्ड का हाइड्रोजिनेशन होगा तो 4 MCTS से होगा। अगर ये दोनों कॉन्जुगेशन में चले गए तो क्या होगा, ये होमोलिटिकली तोड़ा मैंने इधर इधर, इसको मैंने होमोलिटिकली तोड़ा इधर इधर, ये दोनों मिलकर नया पाई बॉन्ड बना लेंगे और ये इस एच से ये इस एच से जुड़ जाएगा, तो ये 6 MCTS। अब मुझे एक बात बताओ, आउट ऑफ दिस टू हमें कौन सा मैकेनिज्म प्रिफर करना चाहिए, 4 MCTS वाला या 6 MCTS वाला? सीधी बात है यार, 6 वाला प्रीफर करेंगे। क्यों? क्योंकि 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन ज्यादा फेवरेबल होता है। तो अब बच्चों मुझे बताओ,
अगर ये 4 MCTS से बनता प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या बनता है? इसका प्रोडक्ट क्या लिख दूं मैं? इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा? इससे ये होगा कि एक डबल बॉन्ड तो डिस्टर्ब ही मत करो, डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब मत करो, सिंगल बॉन्ड को ये और ये ऐसा। और अगर मान लो ये हुआ तो आपका जो डबल बॉन्ड है वो बीच में शिफ्ट हो जाएगा। तो जब बीच में डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? ये ऐसा बन जाएगा। दिस इज नोन एज 1,2 एडिशन। इसको हम 1,2 एडिशन बोलेंगे। और इसको बोलेंगे, देखो एक का हाइड्रोजन यहां गया, दूसरा यहां गया, 1 2 3 4, इसको बोलेंगे 1,4 एडिशन। और आउट ऑफ 1,2 एडिशन एंड 1,4 एडिशन, 1,4 एडिशन इज मोर प्रिफर्ड, तो दिस इज मोर प्रिफर्ड। ये होता है डाइन के ऊपर हाइड्रोजिनेशन का तरीका। तो जब मैं डाइन की बात करूंगा ना, तो मुझे ऐसी सूचाई करनी पड़ेगी। क्या ये बात समझ में? लेकिन ऐसा कब करूंगा? जब मेरे को यह 1 दिया रहेगा, क्योंकि अगर एक्सेस दिया है तो ये भी गया ये भी गया, बात खत्म। लेकिन जब मुझे 1 दिया है तो फिर मुझे दो ऑप्शन में से एक चूज करना है कि 4 MCTS या 6 MTC। तो मैं 6 वाले को प्रिफर करूंगा और मैं 1,4 एडिशन करवाऊंगा। ये आपका मेजर होता है और ये आपका माइनर होता है। बेटा ट्रांसाइड में रिएक्शन होती ही नहीं है, देखना इधर, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें देख जरा, रिंग बन रही है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की। तो ट्रांसाइड जो है ना, वो तो ये रिएक्शन देता ही नहीं है। लेकिन ट्रांसाइड सिसाइड में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए हमारे लिए ट्रांसाइड और सिसाइड में कोई अंतर अभी नहीं है। इस रिएक्शन को ट्रांसाइड दे सकता है क्या? ये जो एडिशन है इसको ढंग से देखो, ये ट्रांसाइड ऐसी रिंग बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। मतलब अपनी कॉपी में जल्दी लिखो, एक लाइन लिखो, 1,4 एडिशन, 1,4 एडिशन through 6 member cyclic transition state, through 6 member cyclic transition state is given by cissoid form, is given by only cissoid form and not the transoid, and not the transoid। ये सिर्फ सिसॉइड ही दे सकता है, ट्रांसॉइड नहीं दे सकता है। बेटा ट्रांसॉइड 4 MCTS से तो वो तो 1,2 हुआ ना, मैं 1,4 एडिशन की बात कर रहा हूं, 1,6 की बात कर रहा हूं, ये 1,4 की बात कर रहा हूं। तो 1,4 एडिशन जो है वो तो सिसॉइड ही देगा ना, जो 4 MCTS है वो तो 1,2 एडिशन है। तो 1,2 एडिशन में तो प्रॉब्लम है ही नहीं हमको, क्योंकि उसमें तो हम एक किसी भी डबल बॉन्ड को यूज करेंगे। तो हम किसी को भी यूज करें, उसको क्या लेना देना कि वो रिलेटिवली कहां है। इज इट ओके? चलिए, तो ये बात आपको सबको समझ में आ गई है। अब मैं इसको आगे यूज करना चाहता हूं एग्जांपल्स में, वो देख लेते हैं। चलो अपन देखिए, इन सभी क्वेश्चन में मैं आपको 1 इक्विवेलेंट ही दूंगा। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सेस देने का तो मतलब ही खत्म हो जाता है बच्चों। जल्दी से इसका आंसर बनाओ। आपको इसका मेजर प्रोडक्ट लिखना है। यू हैव टू राइट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस।
बना लिया? तीनों कंप्लीट कर लो, तीनों को एक साथ ही बात करेंगे अब हम। बच्चों कनिष्का, अभी अपन कॉन्जुगेटेड की बात कर रहे हैं ना, तो कॉन्जुगेटेड पे फोकस कर बेटा, क्यूमुलेटेड पे मत जाए प्लीज, है ना। अपने आप को डाइवर्ट मत करो, दूसरों को डाइवर्ट मत होने दो बेटा। चलिए, ये पहला क्वेश्चन है, इसमें मुझे मेजर की बात करना है, तो मुझे 1-2 पे जाना चाहिए या 1-4 पे जाना चाहिए? इस क्वेश्चन का मुझे मेजर लिखना है, तो 1-2 सोचना चाहिए कि 1-4 सोचना चाहिए? 1-4 सोचना चाहिए। किसी को प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। चलिए, अब 1-4 कैसे सोचेंगे? चलो ध्यान देना इधर। ये मैंने पहले क्या करा, क्योंकि मैं ट्रांजिशन बना के बताऊंगा आपको। ये कॉन्जुगेशन में है दोनों पाई बॉन्ड, ये दोनों पाई बॉन्ड को मैंने डॉट 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 करके कॉन्जुगेशन बना दिया। और फिर यहां पर मैंने क्या करा, दोनों हाइड्रोजन ले ली, और वो हाइड्रोजन दोनों जो है कैटलिस्ट के सरफेस पे और इसके साथ में वो इस प्रकार का हाइड्रोजनेज शो करेगी। एक्चुअल में ये प्लेन के पीछे, प्लेन के आगे से बनाना पड़ेगा 3D में, और फाइनली आपको ये क्या मिल जाएगा बच्चों? तो ये जो हाइड्रोजन एटम हमने बाहर से ऐड की है, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगी, एक यहां जुड़ जाएगी, और डबल बॉन्ड आपका यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। इज इट ओके? और बच्चों ये वाला अभी कायरल बन गया है, तो अगर कोई आपसे पूछे तो आपको जवाब देना पड़ेगा क्या, कि ये जो मिथाइल है ये प्लेन के ऊपर भी आ सकता है और प्लेन के पीछे भी जा सकता है, प्लेन के आगे भी आ सकता है, प्लेन के पीछे भी जा सकता है। तो यहां पर मैं लिख दूंगा D+L। आई थिंक क्लियर है ये? जल्दी से जवाब दे दो। इज इट ओके? अगला क्वेश्चन है मेरा सेकंड वाला, मुझे इसमें 1-2 सोचना चाहिए कि 1-4 सोचना चाहिए? मुझे इसमें 1-2 सोचना चाहिए कि 1-4 सोचना चाहिए? चलिए, अब आप सुन लीजिए, आपको जो पता है कि 1-4 ज्यादा स्टेबल होता है, आई नो दैट, लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया था, 1-4 एडिशन होने के लिए डबल बॉन्ड सिसॉइड होना चाहिए। ये अभी जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें सिसॉइड है कि ट्रांसाइड है? ये सिसॉइड है कि ट्रांसाइड है? जल्दी से देख के जवाब दो मुझे, दिख रहा है कैसा आपको? ट्रांसाइड। क्या ये घूम करके सिसॉइड बन सकता है क्या? क्या ये घूम करके सिसॉइड बन सकता है क्या? बच्चों बता दूं मैं, रिंग है, रिंग में घुमाना संभव नहीं होता है किसी भी चीज को, तो ये सिसॉइड बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। अब बताओ, 1-4 एडिशन होने के लिए हमने क्या बोला था, सिसॉइड होना ही चाहिए या बनना चाहिए? बिकॉज ये सिसॉइड बन ही नहीं सकता, यहां पर सिर्फ 1-2 एडिशन ही पॉसिबल है। तो आप चाहो तो अपनी कॉपी में जल्दी से लिखना, एज दिस कैन नॉट चेंज टू सिसॉइड फॉर्म, इट कैन ओनली गिव 1-2 एडिशन, नो 1-4। ये 1-2 ही दे सकता है, 1-4 नहीं दे सकता है। दिया हुआ स्ट्रक्चर ट्रांसॉइड है, सिसॉइड 1-4 एडिशन देता है, ट्रांसॉइड 1-4 एडिशन नहीं देता है। बट ट्रांसॉइड जो सिसॉइड में बदल जाए वो 1-4 दे सकता है। दिस इज ए परमानेंट ट्रांसॉइड, इट कैन नॉट चेंज टू सिसॉइड, ये सिसॉइड में नहीं जा सकता है।
इसलिए ये कभी भी 1,4 एडिशन नहीं देगा, यहां पर 1,2 ही पॉसिबल है। बेटा मैंने क्या बोला आपको, ट्रांसाइड नहीं दे सकता है, क्योंकि जब आप इसका हाइड्रोजिनेशन करने जाओगे तो हाइड्रोजन जब यहां से आएगा ना, तो ट्रांस लाइक जो स्ट्रिंग होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती 6 मेंबर्ड में। अगर आपने जीआई पढ़ा हो तो आपको मालूम होगा कि वो 8 मेंबर्ड रिंग है जहां पर पहला सिस ट्रांस एग्जिस्ट करता है। इट इज 8 मेंबर्ड रिंग जहां पे हम सिस ट्रांस की बात करते हैं। और जो रिंग हमको दी हुई है वो कितने मेंबर्ड है, यहां पे 6 मेंबर, तो इसलिए नॉट पॉसिबल। चलिए अब मुझे बताओ, इन दोनों डबल बॉन्ड में से 1,2 एडिशन में किस पे करवाऊंगा? बाहर वाले पे। बेटा वो रेजोनेंस तो कर रहा है, लेकिन रेजोनेंस करने का मतलब क्या है, वो रहेगा तो sp2 sp2 sp2। अब हमने क्या बोला था, अगर हमारे पास 2 डबल बॉन्ड हो तो हमें कौन से डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजनेशन करवाना चाहिए? तो याद करो हमने पिछली क्लास में लिखा था, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। इनवर्स, इसके पास कितनी अल्फा हाइड्रोजन है? 3 और 2 5। इसके पास कितनी है? सिर्फ 2। कौन ज्यादा स्टेबल है? ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब जो ज्यादा स्टेबल है उसका हाइड्रोजनेशन कम होगा और कम स्टेबल का ज्यादा होगा, तो हाइड्रोजनेशन इस जगह पर होगा। तो ये वाला डबल बॉन्ड हाइड्रोजनेशन में पार्टिसिपेट करेगा एंड दिस डबल बॉन्ड विल रिमेन्स इंटैक्ट, ये एज इट इज रहेगा। और फिर यहां पर कोई हमसे बोलेगा तो हम बोलेंगे भैया कायरल एटम है, और जब भी नया कायरल एटम बनता है अकेला तो उसके अक्रॉस हमेशा हमको D+L की बात करनी चाहिए, अकेला कायरल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, 1,4 एडिशन होगा या 1,2 एडिशन? क्वेश्चन नंबर 3 में 1,4 होगा या 1,2? बेटा लीनियर स्ट्रक्चर है, लीनियर में तो सिसाइड ट्रांसाइड में, ट्रांसाइड सिसाइड में चेंज हो सकता है ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑल्दो आपको ट्रांसाइड दिख रहा है बट इट कैन चेंज टू सिसाइड, क्योंकि ये तो लीनियर है, ओपन स्ट्रक्चर है। ओपन में ये प्रॉब्लम नहीं है घूमने की। अभी भी लोग 1,2 लिख रहे हैं। श्रेयांश क्या कर रहे हो यार? मैं बोल रहा हूं कि ये 1,2 ये सिसाइड में जा सकता है, और जो भी सिसाइड में जा सकता है वो हमेशा 1,4 को प्रिफर करता है। तो ये क्या प्रिफर करना चाहिए? 1,4, और 1,4 को प्रिफर करेगा मतलब डबल बॉन्ड आपका यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं यहां पे लिख के बता देता हूं आपको, ये मेरे पास में डबल बॉन्ड और ये मेरे पास में एक और डबल बॉन्ड। यहां मेरे पास 2 हाइड्रोजन, ये होमोलिटिकली ऐसे टूटेगा कैटलिस्ट के सरफेस पे, ये होमोलिटिकली ऐसे टूटेगा, ये वाला भी होमोलिटिकली ऐसे टूटेगा, ये जाकर के इधर और ये जाकर के इधर जुड़ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास में डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो बीच में शिफ्ट हो जाएगी और हाइड्रोजन एक इधर और एक यहां आके जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा। चलिए तो आई थिंक आपको 1,4 और 1,2 एडिशन समझ में आ गया होगा बच्चों। मुझे लगता है यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आता हूं कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन के बाद अगला मेरा पॉइंट है, दैट इज ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी होगी ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन। ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन सबसे पहली चीज जो हमने कैटलिस्ट यूज किया था ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन में, वो हमने ये लिया था H2O2 के साथ। आपको बता दूं मैं, ये आपस में रिएक्ट करके ये बना लेते हैं प्लस ट्वाइस H2O, इसको बोलते हैं डाइमाइड। तो ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन में हमने क्या बोला था? हमने ये बोला था कि जो भी हमारे पास में एक मॉलिक्यूल होगा जो अपनी हाइड्रोजन देगा हाइड्रोजिनेशन के लिए,
मेरे पास हाइड्रोजन है, मैंने ट्रांसफर कर दी दूसरे को, उसको बोलते हैं ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन। तो अब जैसे मान लीजिए मेरे पास में यहां पर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और मैंने इस पे ले लिया डाइमाइड। चलिए जल्दी से देखिए, ये मैंने लिया। अब बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, ये डाइमाइड जो है यहां पर भी दो केसेस आते हैं भैया, क्योंकि अब आप जीआई भी समझते ही होंगे, सिन और एंटी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये एडिशन वाला सिन एंटी नहीं है, ये सिस ट्रांस वाला सिन एंटी है। तो ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन में अगर मुझसे बोला जाए कि मैं कौन सा डाइमाइड यूज करूंगा, सिन वाला यूज करूंगा या एंटी वाला यूज करूंगा, तो मैं आपको बता दूं ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन में हम सिन वाला यूज करते हैं। क्यों करते हैं उसका रीजन देखिए। इन ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ, ये वाला जो NH बॉन्ड होता है ना, ये बच्चों टूटता है यहां पर, और ये इसके साथ में क्या हो रहा देखो, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ 6 MCTA, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अब ध्यान दो, जब ये 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन बनाएगा तो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में होना चाहिए, तभी ये MCTS बनेगा। अगर ये वाला ले ले हम जिसमें दोनों हाइड्रोजन अपोजिट है, तो ये इस प्रकार का ट्रांजिशन नहीं बना सकता। तो एंटी वाला हाइड्रोजिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, सिस वाला जो होता है सिन वाला वो करता है। क्या ये चीज सबके दिमाग में आ गई है क्लियरली? अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो प्रोडक्ट पे ध्यान दो, ये हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहां से हट जाएगा, तो एक हाइड्रोजन यहां जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ गया, और ये नया पाई बॉन्ड यहां बन करके यहां से N2 गैस निकल जाएगी। अगर कोई मेरे से बोले अच्छा बताओ ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन में सिन एडिशन होता है कि एंटी एडिशन, तो क्या बोलूंगा मैं, ये भी आपका सिन एडिशन ही है। कैसे मालूम पड़ा मेरे को ये सिन एडिशन है? ये मैकेनिज्म से पता चला, दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड से जाके जुड़ रहे हैं 6 MCTS से। जल्दी से मुझे रिप्लाई करके बताइए मेरी बातें आपको ये वाली क्लियरली समझ में आई क्या? ये रिएजेंट है, इसमें कन्वर्ट होता है, ये पार्टिसिपेट करता है। इसके दो फॉर्म होते हैं, ये हमारे काम का नहीं है, वो हमारे काम का है। इस प्रकार का साइक्लिक ट्रांजिशन बनता है 6 MCTS, उससे एडिशन होता है, उस एडिशन को हम लोग सिन एडिशन बोलते हैं। ओके चलिए, अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भैया मेरे पास में ये स्ट्रक्चर है और इस पे मैं ये ले रहा हूं, राइट द मेजर प्रोडक्ट 1 इक्विवेलेंट, तो बताइए इसका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? जो प्रोडक्ट है उसका नाम बताइए बेटा। ये डाइमाइड ही करता है, और एक मैंने लिखवाया था साइक्लोहेक्सिन, अभी वो लूंगा, 2 ही कंपाउंड है बस। ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन अपन ने परसों लिखा था, अगर ध्यान हो तो, लिस्ट में 2 ही कंपाउंड है। चलिए, तो इसका आंसर, अब ये जो बेटा तू प्रोपीन लिख रहा है ना, वो तो गलत लिख रहा है, मैंने कार्बन 4 दिए हैं और तो आंसर में 3 कहां से लेके आया? चलो, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि यार ये तो आपका कॉन्जुगेटेड डाइन है, तो कॉन्जुगेटेड डाइन में मुझे एक बात बताओ, क्या आप 1,4 एडिशन करवाना प्रीफर करोगे या 1,2 एडिशन करवाना प्रीफर करोगे? बोलो। देखो यही गलती थी, इसीलिए मैंने दिया था। इधर ध्यान देना, अगर मान लो मैं इसमें 1,2 एडिशन करवाता, अगर मैं इसमें 1,2 एडिशन करवाता, इधर ध्यान दो यार, ये 1,2 एडिशन है, 1,2 कितने मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन बन रहा है?
6 MCTS, अगर मैं इसकी बजाय 1,4 करवाता, ये मैं डॉट 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 क्यों लिख रहा हूं समझ में आ रहा है क्या? रेजोनेंस के कारण सभी बॉन्ड डिस्टर्ब होते हैं ना, तो अपन उसको ट्रांजिशन में पार्शियल बनाते हैं, इसलिए मैं हर जगह ये जो डॉट लिख रहा हूं ना, मतलब दे आर दी बॉन्ड्स विच आर गोइंग टू क्लीव, जो टूटने वाले हैं। इसको देखो, ये आपका 1,4 का केस है, इसमें कितने मेंबर? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 MCTS। अब मुझे जवाब दो, मुझे 6 को प्रिफर करना चाहिए कि 8 को? क्योंकि आपने 1,4 मैक्सिमम लोगों ने लिखा है। जो साइक्लिक ट्रांजिशन होता है यार बेटा, 8 मेंबर, आदित्य क्या कर रहा है यार? रिंग की स्टेबिलिटी का ट्रेंड हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। सारण्या, क्यों आप लोग मतलब जो है ना इन चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे? सुधांशु, आपको पता होगा ना बेटा, रिंग की स्टेबिलिटी में आपको पहले ही बता चुका हूं यार, 6 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 7 मेंबर्ड, तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस हम लोग 6 पे देते हैं यार। आ गया क्या समझ में? चलो, अगर ये समझ में आ गया तो जल्दी मेरे को जवाब दो, इस क्वेश्चन में 1,2 प्रिफर करेंगे कि 1,4? सबका आंसर सेम आना चाहिए मुझे। 1,2 प्रिफर करेंगे कि 1,4? जल्दी से जवाब दो हर एक का। बहुत बढ़िया, चलिए, तो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सही जवाब दे दिया, सबको समझ में आ गया। हम इसको प्रिफर करेंगे, इसको प्रिफर नहीं करेंगे। अब इसको जब प्रिफर करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा, एक डबल बॉन्ड हमारा ऐसा ही रहने देंगे और एक डबल बॉन्ड है वहां पर हम लोग हाइड्रोजनेशन कर देंगे। तो 1 ब्यूटीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। 1 ब्यूटीन इज द मेजर प्रोडक्ट। क्लियर टू एवरीवन बच्चों? तो ये आपका ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन विद द हेल्प ऑफ डाइइमाइड। चलिए, अब एक और चीज देखिए, अगर बच्चों मेरे पास में कोई ऐसा अल्कीन है और इसको मैं क्या करता हूं, ध्यान देना, इसके साथ में हीट कर देता हूं, इसके साथ में हीट कर देता हूं, पता यहां पर भी ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन होगा। कैसे होगा देखिए, ये साइक्लोहेक्सीन एक्सेप्शन है, बाकी दूसरा कोई और नहीं लेते, हम साइक्लोहेक्सीन लेते हैं। अब इसकी कहानी समझिए क्या हो रहा है बच्चों, आपको पता होना चाहिए, ये तो अपना डबल बॉन्ड है, यहां पे ये हाइड्रोजन है। अब ये जो अल्कीन है ना, ये अल्कीन यहां पर ऐसे आया और ये वाला बॉन्ड इधर इधर टूटा, इसने क्या करा, इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, और ये वाला जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड होमोलिटिकली इधर टूट गया, ये वाला हाइड्रोजन का बॉन्ड होमोलिटिकली ऐसे टूट गया। ये एक जगह पे हुआ। सिमिलरली इधर देखना, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है ना, यहां पर भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये मैंने होमोलिटिकली तोड़ा, इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है, इसने जाकर के इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया, इसने इससे बनाया, इसने क्या करा, इसको इधर होमोलिटिकली तोड़ा, ये हीट देने पे टूट रहा है। अब इससे क्या हुआ वो समझिए, जब ये दोनों बॉन्ड यहां से टूट जाएंगे और यहां से टूट जाएंगे तो दैट विल चेंज टू बेंजीन, वो बेंजीन बन जाएगा बच्चों। यहां पर एक नया पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहां पर एक नया पाई बॉन्ड आ जाएगा, और ये आपका जो अल्कीन था, ये अल्कीन में क्या होगा, ये दोनों हाइड्रोजन जाकर के यहां जुड़ जाएंगे, तो ये आपका जो अल्कीन है, उस अल्कीन का पाई बॉन्ड खत्म हो गया और वहां पर ऐसे हाइड्रोजन आ गए, ऐसा 2 बन जाएगा। इज इट ओके? क्या ये साइक्लोहेक्सीन का ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन का केस समझ में आया बच्चों? मतलब ये साइक्लोहेक्सीन में ही ये संभावना है, स्पेशल साइक्लोहेक्सीन और कहीं पर भी नहीं है। सर ये सब कैसे सोचे? बेटा ये कैसे सोचेंगे, इसीलिए तो मैंने पढ़ा दिया है। अब तेरे को अगर कभी अल्कीन और साइक्लोहेक्सीन दे दे तो ये हो गया, तुझे मन से कुछ नहीं सोचना है, हम तुझे बता रहे हैं, उसके बाद ही तुझे सोचना है।
केमिस्ट्री इज ए प्रैक्टिकल साइंस, जिसको कभी भी सोचा नहीं जाता है, ये प्रैक्टिकली कर लिया है पहले, अब हम आपको बता रहे हैं। लेकिन आपको कभी भी अगर ये कॉम्बिनेशन दे तो ये आंसर आना चाहिए आपको। तो आपको अपने मन से कुछ नहीं करना है, जो आपको यहां पढ़ाया जाएगा वो याद रखना है, क्योंकि वो क्वेश्चन में दिखे तो वो करना वहां पर। आप एक बार लास्ट स्लाइड बता दूं मैं, ये बता दी बेटा। अगर आप इसके आप फोटो खींचने में इंटरेस्ट ले रहे हो तो फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, और अगर आप डाउट पूछना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, क्योंकि फोटो के लिए तो मैं लास्ट में फिर से बताता हूं। चलिए, क्या है, हम लोग वो सीधे मास्टर है, तो आप लोग हमारा गलत फायदा मत उठाना, है ना। हाँ, डाउट्स के लिए ठीक है, पर ये नहीं कि फोटो खींचना था इसलिए जल्दी से स्लाइड बता दो मेरे को, बाद में मैं जल्दी चले जाऊंगी। तो ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन के केस हो गए बच्चों। ये हमने हाइड्रोजिनेशन वाली बातें आपके सामने रख दी, और मेरे को लगता है कि नाउ यू आर कंफर्टेबल विद दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस। इनसे अब आप कंफर्टेबल होना चाहिए। अब यहां पर मैं एक अच्छी बात और बता देता हूं, जो जो हाइड्रोजिनेशन हमने पढ़े ना उनसे रिलेटेड, ठीक है। तो सुन लीजिए क्या है। ऐसा है, हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। शायद आपने नाम सुने होंगे बेटा, अल्कीन, अल्काइन, इसको इमीन बोलते हैं, साइनाइड बोलते हैं, इसको सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनाइल, मतलब वो अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, इन सब में आएगा। क्या ये आपने इस टाइप के स्ट्रक्चर सब सुने हुए हैं? जल्दी से हाँ या ना में जवाब दो। नॉमेनक्लेचर तो पढ़ा ही है हमने। चलिए अब सुनिए, अगर मैं इसका हाइड्रोजिनेशन करवा दूं तो पता है क्या होगा, ये ऐसा हो जाएगा। अब यहां मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री में इसी प्रोडक्ट पे ध्यान दे रहा हूं। अगर मैं इसका हाइड्रोजिनेशन करवा दूं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये एक बार में एक, फिर इसके बाद में दूसरा, है ना, और ऐसा दो बार में दो पाई बॉन्ड चले जाएंगे। अगर मैं इसका हाइड्रोजिनेशन करवा दूं तब क्या होगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात है कि जो भी हमारे पास में पाई बॉन्ड्स है बेटा, उनको हम लोग हटा देंगे और उनकी जगह पर हम उतने हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ दो पाई बॉन्ड है तो दोनों जगह एक एक एच आया, फिर एक एक और आया, तो दो दो एच हो गए। यहां पर भी वही होता है ना। तो अगर ये हाइड्रोजिनेशन के अलग अलग केसेस हैं, ये हम आगे और पढ़ेंगे, और भी बात होगी, पर यहां क्यों लिया मैं वो समझाना चाहता हूं, सुनना और समझना। मेरे पास में जो पाई बॉन्ड है ना, दो कैटेगरी के बच्चों, एक है मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन एक्स एक्स और एक है मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन एक्स वाई। व्हाट डू मीन बाय एक्स एक्स एंड एक्स वाई? ये सेम एटम तो एक्स एक्स, और हेट्रो एटम है तो एक्स वाई। जैसे ये CO CN CN। होता क्या है, हमने जो टोटल कैटलिस्ट पढ़े हैं उसमें से सभी कैटलिस्ट एक्स एक्स के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, ऑल कैटलिस्ट। लेकिन जो एक्स वाई है, ध्यान रखना, विल्किंसन कैटलिस्ट एंड ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन, विल्किंसन कैटलिस्ट एंड ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन cannot be used for reduction of pi bond between heteroatom, pi bond
बिटवीन हेट्रो एटम। तो हेट्रो एटम के बीच में जो पाई बॉन्ड होते हैं उनके लिए हम हाइड्रोजन और साइक्लोहेक्सिन और विल्किंसन कैटलिस्ट यूज नहीं कर सकते। क्या ये मैंने जो लाइन लिखी आपको समझ में आई है बच्चों? क्या बोला मैंने, ध्यान दिया है क्या? जैसे यहां विल्किंसन में यूज नहीं कर सकता, यहां ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन भी यूज नहीं कर सकता, यहां पर मैं विल्किंसन यूज नहीं कर सकता, यहां पर मैं विल्किंसन, लेकिन यहां पर मैं सब किसी को भी यूज कर सकता हूं। तो ऊपर के जो 2 एग्जाम्पल है उनमें जितने कैटलिस्ट हमने लिखे थे सब पॉसिबल है, लेकिन नीचे के जो 3 एग्जाम्पल है उनमें हमने जो 4 लिखे थे हेट्रोजीनियस वही संभव है, बाकी जो हमने लिखा था ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन और विल्किंसन वो यूज नहीं करते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? जल्दी से रिप्लाई करके दो मुझे, यस और नो। ओके, चलिए, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में हम यूज करेंगे, ठीक? यस। तो अभी हम एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं, उसके बाद में फिर आज का लेक्चर बंद करेंगे। जैसे मान लो मुझे ये क्वेश्चन दिया है, जल्दी से देखना। इस पे मेरे को बोला H2 निकल, मेरे को बोला विल्किंसन कैटलिस्ट H2, मेरे को बोला NH2 NH2 H2O2। जल्दी से मेरे को जवाब दो। H2 निकल क्या करेगा? इसको भी रिड्यूस करेगा, इसको भी करेगा। इसको रिड्यूस करेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? इसको रिड्यूस करेगा तो ये डबल बॉन्ड हटके 2 H आ जाएंगे, और इसको रिड्यूस करेगा तो क्या हो जाएगा? अभी लिखा था मैंने CO को रिड्यूस करता तो क्या बन जाता है? CHOH। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? इस जगह पर OH। विल्किंसन इसको कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ इसको रिड्यूस करेगा, तो विल्किंसन क्योंकि सिर्फ इसको रिड्यूस करेगा तो इसको छोड़ो ही मत आप। ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन इसको कुछ नहीं करेगा, सिर्फ इसको रिड्यूस करेगा, तो अगर क्योंकि वो सिर्फ इसको रिड्यूस करेगा तो इसको छोड़ो ही मत आप। अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। ये मैंने आपको जो स्टेटमेंट लिखवाया था उसका यूज सिखा दिया, किस प्रकार से हम लोग इसको फॉलो करते हैं। इज इट ओके? क्लियर टू एवरीवन? चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगली बार अपन टेस्ट भी लेंगे बच्चों। चलिए, मैं अब आपको स्लाइड दिखा देता हूं जिन लोगों को भी देखना है। स्लाइड 1, टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, एंड 12। ये आपकी लास्ट स्लाइड थी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करते हैं बच्चों।